अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल में चूँकि मसाजिद बंद रहेंगी, इस वजह से इज्तिमाई तौर पर तो हम मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। इस वजह से मजबूरी की शक्ल में अब हमें जुमे की तरह नमाज ईद भी घर ही के अंदर पढ़ना होगी, और जिन हजरात के घरों के अंदर जुमे की नमाज हो रही है तो उसमें जो इमाम जुमे की नमाज के मुकर्रर हैं वही ईद की नमाज भी पढ़ाएंगे। बल्कि बेहतरीन शक्ल यह है कि एक ही जगह में कई कई जमातें हो जाएं ईद की, ताकि कोई बंदा भी ईद की नमाज से महरूम ना रहे। तो अब दो चीज़ें रह जाती है, एक तो ये कि ईद की नमाज की नीयत क्या है, दूसरा ये है कि उसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है। ईद की नमाज की नीयत यह है कि मैं नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र माँ जायद वाजिब 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह के, पीछे इन इमाम साहब के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये कहकर आप नीयत बांध लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र माँ जायद वाजिब 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह के, पीछे इन इमाम साहब के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये कह के आप नीयत बांध लेंगे। ये तो आपकी नीयत हो गई। दूसरे है कि नीयत के बाद जो नमाज पढ़ने का तरीक़ा है उसके अंदर चूँकि 6 जायद तकबीरें आ गई, इस वजह से ये नमाज थोड़ी सी आम नमाज से मुख्तलिफ हो जाती है। इस वजह से उसका तरीक़ा भी अच्छी तरह समझ लीजिए। जब आप नियत करने के बाद आप नियत बांध लेंगे तो नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप हाथ उठाएंगे इस तरीके से और कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा हाथ उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। उसके बाद तिबारा हाथ उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर और उसके बाद हाथ बांध लेंगे। और उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी सूरत मिलाएंगे हस्बे मामूल, और उसके बाद रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में खड़े होने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क़िरात करेंगे यानी सूरत मिलाएंगे। उसके बाद जब क़िरात मुकम्मल हो जाएगी आपकी तो उसके बाद फिर आप हाथ उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर और उसके बाद हाथ छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा हाथ उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। उसके बाद तिबारा हाथ उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। और चौथी मर्तबा बगैर हाथ उठाए हुए आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। बाकी नमाज आम नमाजों की तरह होगी, यानी उसके बाद रुकू सजदा और उसके बाद अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ वगैरह पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। ये आपकी नमाज ईद उल फित्र हो गई। नमाज ईद उल फित्र होने के बाद आता है खुतबे का मसला। उसके बाद इमाम को खड़े होकर 2 खुतबे देना होते हैं और तमाम मुक्तदियों पर इनको सुनना ज़रूरी होता है। तो ये 2 खुतबे इमाम देगा और उस मुक्तदी इसको सुनेंगे। इससे पहले हम ये अर्ज़ कर चुके हैं कि अगर किसी जगह मजबूरी की शक्ल ये है कि नमाज पढ़ाने की तो बंदे में सलाहियत है लेकिन खुतबा पढ़ने की सलाहियत नहीं है, तो नमाज ईद उल फित्र एक ऐसी नमाज है कि जिसके बाद अगर खुतबा ना पढ़े कोई बंदा तो उससे भी नमाज हो जाती है और खुतबा पढ़ना कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ नहीं है। फिर एक चीज़ और जो कई सारे लोगों ने सवाल किया वो ये कि जी जैसे आम नमाज़ों में नमाज खड़ी होने के बाद जो है तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला आखिरी, तो ये तकबीर कहनी है या नहीं कहनी है ईद उल फित्र की नमाज में? तो बुजुर्गों ये तकबीर ईद उल फित्र की नमाज के लिए नहीं है, ना ईद उल अज़हा की नमाज में तकबीर कही जाती है। तो तकबीर ये सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों के अंदर है, बाकी ईद उल फित्र की नमाज में या ईद उल अज़हा की नमाज में तकबीर नहीं कही जाती है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।